औरत के तकद्दुस की हद यह है कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा रखा गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से पैदा की गई जिसकी वो मनकोहा कहलाई। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। अपनी आंखों को संभाल कर रखिए ए इब्ने आदम। घर से निकली हर मजबूर बेटी बेहया नहीं होती। अगर कोई मर्द तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने की बजाय खुश हो जाया करो, क्योंकि अगर वो वाकई मर्द होता तो कभी ना छोड़ता। अगर बीवी है तो गुलाम है, अगर बेटी है तो बोझ है, अगर बहन है तो शक का शिकार है। बस औरत अब मां के रूप में ही कुछ अहमियत की हामिल रह गई है। औरत मोम सिर्फ अपनी पसंद के मर्द के लिए होती है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए, बस फिर वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक ना लाएगी। मर्द कहता है कि अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन यह नहीं बताता कि किसकी वजह से। मर्द को खुश रखने के लिए औरत क्या क्या करती है। अपना अंदर बदल देती है, बाहर बदल देती है, दिल बदल देती है और अपना वजूद भी बदल देती है, सिर्फ इसलिए कि मर्द उससे खुश रहे, कभी नाराज ना हो, उसकी नजर अपनी औरत के लिए कभी ना बदले। यह औरत का करिश्मा है कि तेरी वहशत के पानी को अपने बदन की सीप में रखकर उसे इंसान बनाती है। फिर किस मुंह से कहते हो कि औरत जात होती ही बेवफा है। औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिल पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और मां का बाजू बन जाती है। जब औरत बीवी होती है तो एक पुख्ता और हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख सुख की साथी बन जाती है। और जब मां बनती है तो खुदा उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में डाल देता है। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां। पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती हैं, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। हयादार होना मर्द पर भी उतना ही वाजिब है जितना औरत पे है। लेकिन इस दौर जहालत ने शर्म व हया, वफा, कुर्बानी सिर्फ औरत के नाम पे मुख्तस कर दी है। अगर औरत को रोने के लिए कांधा मुयस्सर ना हो तो वो मजबूत हो जाती है और किसी की मोहताज नहीं रहती। एक बार उसे दिलासा ना दो
तो अगली बार आपके सामने बिखरा हुआ वजूद लेकर नहीं आएगी। औरत शक करे तो मर्द हंसकर टाल देता है, लेकिन अगर मर्द शक करे तो औरत रो रो कर टूट जाती है। औरत की इज्जत करें जब वो किसी महरम के साथ घर से निकलती है, और औरत की इज्जत जरूर करें जब वो अकेली घर से निकलती है। मर्द चाहे जैसा भी मकान बना ले, लेकिन उस मकान को घर की शक्ल देने के लिए औरत का मोहताज होता है। औरत घर चलाने के लिए भी कमा ले, लेकिन उसकी कमाई में मर्द जैसी बरकत नहीं। जब मर्द और औरत एक दूसरे के बगैर नामुमकिन हैं, तो फिर एक दूसरे की कदर भी करनी चाहिए। मर्द उस औरत से आधी मोहब्बत करने लगता है जो उसकी पूरी बात सुनने लगती है। यह मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। जब तक औरत परवाह करती है, अपनी जान को रोग लगाए रखती है, रोती है, तड़पती है, सिसकती है, लेकिन जब वो परवाह करना छोड़ देती है, तो फिर चाहे उसके सामने नाक रगड़ो या आग में कूद जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द जब भी गाली देता है, औरत से शुरू होकर औरत पर खत्म कर देता है, और वो मर्द ही है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। मगर औरत की दी हुई एक गाली मर्द से बर्दाश्त नहीं होती। औरत को मर्द से नहीं, औरत को औरत से तहफ्फुज़ की जरूरत है, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि यह उसकी हार है, क्योंकि वो औरत को हार गया है। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें नहीं सिखा सकती, सिवाय घर की तरबियत के। मर्द जिद पर आ जाए तो औरत की जिंदगी तबाह कर देता है, लेकिन अगर औरत जिद पर आ जाए तो नस्लों की नस्लें तबाह कर देती है। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुजरकर आपको बाप बनाती है।